राजा जनक की सभा में राजा जनक की सभा में अष्टवक्र पहुंचे और अष्टावक्र परम ज्ञानी, 8 जगह से शरीर टेढ़ा था उनका, इसलिए उनको अष्टावक्र कहा जाता था। जैसे भगवान हमारे त्रिवक्र हैं, श्री कृष्ण जो हैं वो त्रिवक्र हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, सिर टेढ़ा, कमर टेढ़ी, और ये टेढ़े हैं नहीं, रहते टेढ़े हैं। वैसे कोई ठाकुर जी, वो एक मराठी हमने अभंग गाया, लकरा लकरा च लकरा, बांकोरी बांको बांकोरी बांको, काना काना एक पाम ते बांको है, वो बांके हैं नहीं, वो कोई, अब मराठी भाषा में तो सीधे कहती है लंगड़ा। ठाकुर जी लंगड़े नहीं है, ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े है नहीं, वो उनका स्वरूप है, वो ऐसे बन के रहते, उनकी अदा है खड़े होने की, सबकी अपनी अपनी होती, उनकी है। लेकिन अष्टावक्र तो वास्तविक वक्र है, उनके पैर भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, गर्दन भी टेढ़ी है, हाथ भी टेढ़े हैं, लेकिन परम विद्वान। जनक जी की सभा में पहुंचे और जैसे ही जनक सभा में पहुंचे तो सब लोग उनकी चाल पर, ढाल पर थोड़े हंसने लगे। अष्टावक्र बोले, ये सभा मेरा उपहास नहीं कर रही है, मुझे बनाने वाले का उपहास कर रही है। मटका खराब है, मटका बुरा है, मटका बेकार है, मटका योग्य नहीं है, मटके को कोई बुराई नहीं है इसमें, वो तो मिट्टी का ही है, उसको बनाने वाले ने उसको ऐसा बनाया है, आप तो बनाने वाले का उपहास कर रहे हो। जनक जी महाराज चरणों में बैठ गए, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं, मैं इस सभा में नहीं बैठूंगा। बोले भगवान क्षमा कर दीजिए, मैं सबकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं, और मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है, मैं वो पूछना चाहता हूं। बोले क्या? बोले आप जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति इतने छोटे से उपहास से इतना बुरा क्यों मान रहा है? आप जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति इतने से उपहास को सहन नहीं कर पाया? तब अष्टावक्र कहते हैं, मेरा उपहास हो तो मैं सहन करूं, पर मुझे बनाने वाले का उपहास, मेरे नाथ का उपहास, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जनक जी ने उसी समय पूरी सभा को खाली कर दिया, अकेले बैठे हैं, अष्टावक्र को सिंहासन पर बिठाया और 3 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न, मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति कैसे आती है जीवन में? कृपा करके मुझे ये बताइए। दूसरी बात, ज्ञान कैसे प्रकट होता है? और तीसरी बात, वैराग्य का जन्म कैसे होता है? कौन कौन से प्रश्न किए? सबसे पहला प्रश्न, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? दूसरा प्रश्न, वैराग्य कैसे आता है? और तीसरा प्रश्न, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? अष्टावक्र बोले, तीनों प्रश्न एक साथ पूछने वाले नहीं हैं जनक। तुमने पहला प्रश्न किया, मुक्ति प्राप्त कैसे होती है, अब जब मोक्ष ही मिल गया तो मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति ज्ञान नहीं पूछता, मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैराग्य नहीं पूछता। ये 3 प्रश्न एक साथ नहीं पूछे जा सकते, एक ही पूछो। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है? तब ज्ञानी हैं, ज्ञानी बहुत बड़ा प्रवचन नहीं करते, ज्ञानी अधिकतर एक भाव में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र बोले, मुक्ति का एक ही उपाय है, समस्त विषयों का विषवत त्याग, यही मुक्ति है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। समस्त विषयों का विषवत त्याग। विषवत त्याग मतलब, अब नवरत्न का लड्डू बना हो, बहुत बढ़िया लड्डू, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, वाह क्या अद्भुत है, लेकिन जैसे ही आप उसको खाने लगे, किसी ने कहा इसमें 1 बूंद जहर है, खाएंगे? नहीं खाएंगे, तुरंत त्याग देते हैं। पर हम सब ऐसे लड्डू खाते हैं, हम सबको पता है कि इन 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 विषयों में महाविष भरा है, लेकिन फिर भी हम उसका सेवन करते हैं, और उसका सेवन करने के बाद फिर उससे जो होने वाली घटना, उससे होने वाली जो पीड़ा है, उसको सहन भी करते हैं।
बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। समस्त विषयों का विषवत त्याग यही मुक्ति है। राजा जनक हंसे। जनक भी सामान्य नहीं है। ये जानकी जी के पिता जनक नहीं है। जनक जो है ये एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, एक पदवी का नाम है। उस पदवी पर जो भी राजा बैठते हैं उनको जनक ही कहते हैं। और संभवतः यह संवाद भी नेपाल का ही है, क्योंकि जनकपुर यही है। उसी जनक जी में आगे चल करके एक जनक हुए जिनकी पुत्री जानकी हुई, पर ये जनक वो नहीं है। जनक बहुत विद्वान होते थे। अरे वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भेजा है जनक जी के पास में कि सुखदेव जी का परीक्षण कीजिए कि ये भागवत प्रदान करने लायक है कि नहीं। जनक जी परीक्षण करते हैं श्री सुखदेव जी का। तो जनक सामान्य नहीं है। जैसे ही अष्टावक्र ने कहा समस्त विषयों का विषवत त्याग ही मुक्ति है, तो जनक जी कहते हैं महाराज धृष्टता क्षमा करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहता हूं, सब त्यागने की ही बातें क्यों कही जाती है? हम मानव त्याग नहीं कर सकते। आप बोल के चले जाएंगे, हम सुन के हां सर हिला देंगे, लेकिन त्याग हमसे होगा नहीं। कितनी एक्चुअल बात करी है जनक जी ने कि भाई बड़े बड़े वक्ता त्याग की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों से त्याग की बात होती है, हजारों लाखों लोग सुन के सर हिलाते हैं, पर त्याग कोई कर नहीं पाता। हम मानवों से त्याग बनेगा नहीं नाथ, इसलिए त्याग से मुक्ति मिले ये बात तो मत ही बोलिए। साहस चाहिए अष्टावक्र के सामने इतना बोलने का भी। अष्टावक्र बोले हमें तो ऐसा कोई मार्ग बताइए कि हम क्या ग्रहण करें उससे मुक्ति मिले। त्याग से मुक्ति मिले हमसे नहीं हो पाएगा। ये बताइए कि हम ऐसा क्या लेवें, ऐसा क्या ग्रहण करें, या ऐसा क्या स्वीकार करें, क्योंकि हम मानवों का स्वभाव है, हम स्वीकार करने में ज्यादा निपुण हैं, त्याग में हमारी इतनी निपुणता नहीं। प्रैक्टिस हमारी ग्रहण करने की ज्यादा है, त्यागने की कम है। मित्र बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, परिवार बना लेते हैं, रिश्तेदारी बना लेते हैं, लेकिन एक को भी त्यागने की बारी आती है वो नहीं होता। किसी को जीवन में लाने में हमको संकट नहीं लगता, लेकिन छोड़ने में हमको बहुत लगता है। और छोड़ भी देते हैं तो फिर जीवन भर उसके लिए रोते ही रहते हैं, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा क्यों। त्याग नहीं बनता हमसे। इसलिए नाथ कलिकाल के जीव त्याग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको वो ग्रहण करें और उनको मोक्ष मिले। अष्टावक्र हंस गए और कहने लगे इसीलिए तुमको जनक बोलते। बंधुओं, गुरुजनों से प्रश्न कैसे करना चाहिए यह भी सीखिए, और यह भी सीखे नहीं, यह भी भजन पद्धति सिखा देती है कि गुरुओं से चर्चा कैसे करनी चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं मैंने पहले कहा विषयों का विषवत त्याग मुक्ति देता है। विष का उल्टा क्या होता है? विष का उल्टा क्या होता है? अमृत। अब मैं तुम्हें अमृत बताता हूं कि जिसका तुम पान करो और तुम्हें मुक्ति मिले। तो पंच अमृत हैं, पंचामृत जिसे बोलते हैं। पंचामृत में क्या क्या आता है? दूध, घी, दही, शहद और शर्करा पंचामृत है। ये पंचामृत केवल ठाकुर जी के ही स्नान में प्रयोग होता है? नहीं, हम मानवों को भी पंचामृत ग्रहण करना चाहिए। वो पंचामृत तो है ही, पर स्वभाव के पंच अमृत हैं जो अष्टावक्र जनक जी को बता रहे हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। ये मृत्यु के बाद वाली मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति के आगे जो नाथ बैठे हैं उनको प्राप्त करने वाली ये पंच मुक्ति के अमृत हैं जो अष्टावक्र कह रहे हैं। जिसमें पहला है क्षमा। क्या? क्षमा। क्षमा पहला अमृत है। हम आप सब लोग क्षमाशील हैं, पर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम क्षमा नहीं कर पाते व्यक्ति को।
क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को उत्पात। कहा हरि को घट गयो, जो भृगुमारी है लात। क्या हरि घट गए? ठाकुर जी आ रहे हैं हवा के रूप में। क्या हरि घट गए? भृगु जी गए और जाकर के सीधे भगवान के वक्ष पर बिना किसी अपराध के प्रहार कर दिया। हमारे कोई करके तो दिखा दे। भृगु हो चाहे वशिष्ठ हो, पैर ही पकड़ ले तो चलो, कैसे मारा, केस करूंगा तुम पे। लेकिन जैसे ही मैं ये भाव याद करके मैं कितना भावुक हो गया था कि जैसे ही भृगु जी ने लात मारी, सो ठाकुर जी भृगु जी का चरण पकड़ के कहते हैं, इतने बड़े बड़े बाण, बड़े बड़े वज्र मेरे छाती पर मारे गए हैं नाथ, मैं सबको सह गया। मुझे लगता है मेरी छाती बड़ी कठोर है। आज एक ब्राह्मण ने अपने पाद का प्रहार किया, कहीं आपके चरणों में पीड़ा तो नहीं हो गई मेरे छाती पर मारने से? चरण पहुंचने लगे, सिर से लगाने लगे। अरे बड़े बड़े राक्षस वज्र मारते हैं तब भी मेरी छाती पर कोई असर नहीं होता। बड़े बड़े दैत्य बाण छोड़ते हैं, मेरी छाती पर कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है मेरी छाती बहुत कठोर है। आज एक ब्राह्मण ने चरण मारा, कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको? और बंधुओं, हम लोगों का स्वभाव कैसा है पता है? जीवन में एक दोष आता है, उस दोष को छुपाते हैं। और ठाकुर जी की छाती पर लात मार दिया भृगु जी ने। आज भी ठाकुर जी चरण चिन्ह यहीं रखते हैं। वृंदावन में लड्डू गोपाल निर्माण किए जाते हैं। वो लड्डू गोपाल तब तक लड्डू गोपाल ही नहीं होते जब तक यहां पर छोटा चरण चिन्ह ना बन जाए। ठाकुर जी कितने अद्भुत हैं, कितने सरल हैं, क्षमाशील। मुझे ऐसा लगता है कि नाथ को भजने वाले के अंदर कम से कम नाथ जैसे कुछ गुण तो होने चाहिए। कीड़ा कह रहा है कि मैं सबसे सुंदर को खाऊंगा तो शालिग्राम बन के आगे बोल खा ले, और तू खाएगा तभी मैं शालिग्राम बनूंगा। इतना क्षमाशील कौन हो सकता है? और चलो ये सब बातें तो ग्रंथों की हैं, पोथियों की हैं, कहानियां हैं। क्या मैं और आप इतने अधिकारी हैं कि हम ऊपर जाकर के उन नारायण का दर्शन कर सकें? वो सारे अपराध हमने किए हैं जो उनको प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी क्षमाशील बन करके अपने धाम में बुलाया है। आप जिस भूमि पर चल रहे हो सब शालिग्राम है, अपने ऊपर आपका भार सह रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं तभी तो। उनकी अगर एक बार इच्छा हो जाए कि अब मैं एक दिन के लिए क्षमा नहीं करूंगा किसी को, उस दिन नूतन प्रलय हो जाएगा। एक व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा इस सृष्टि में। ये सृष्टि चल रही है, हम जीवित हैं केवल और केवल उनकी क्षमाशीलता के कारण। अष्टावक्र कहते हैं, राजा जनक, यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो पहला अमृत क्षमा को जीवन में लाओ। क्षमा बलिदान है, क्योंकि सामने वाले ने जो किया है हम लोग सोचते हैं इसको तो क्षमा मिलनी ही नहीं चाहिए, इसके साथ मुझसे भी बुरा होना चाहिए जो इसने मेरे साथ किया। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई क्षमा कर देता है तो उसका कितना बड़ा बलिदान है। और यह बलिदान श्रीमद् भागवत में किया है किसने? द्रौपदी ने, जब उसके निर्दोष 5 बालकों को मार दिया था। अश्वत्थामा ने निर्दोष 5 बालकों को मार दिया, और उसी अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध करके जब अर्जुन लेकर के आए, तब भगवान ने कहा जिस मां के बच्चे मारे गए पहले उस मां से आज्ञा लो कि इसको मारूं कि नहीं। अर्जुन ने ले जाकर के द्रौपदी के सामने बैठा दिया, इसने मारा है तुम्हारे 5 बालकों को, जल्दी आज्ञा करो, मैं इसका सर धड़ से अलग कर देता हूं, इसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित कर देता हूं। द्रौपदी कहती है, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। और पूरा वो प्रसंग है, बहुत बड़ा है, उसमें नहीं जाएंगे। पर जब द्रौपदी ने 5 बातें कहकर के कह दिया कि इसको मत मारो, तब बाकी सब लोगों के मन में क्या आया पता नहीं, पर दूर खड़े श्याम सुंदरों के नेत्र में आंसू आ गए, रोने लगे ठाकुर जी। क्यों? बोले मैं क्षमा का देवता हूं, और आज तक ढूंढ रहा था कि कोई क्षमा की देवी मिले, आज पहली बार मिली है।
मेरा नाम कृष्ण है, मेरी बहन द्रौपदी का नाम अब से कृष्णा होगा। और द्रौपदी को अपने नाम से अंकित किया। किस कारण से? क्षमा। मैं फिर कह दूं बंधुओं, गुरु आज्ञा हो जाए 11 माला करो, 16 माला करो, 108 माला करो, वो माला आपके उद्धार के लिए हो सकती है। भगवत प्रसन्नता के लिए तो ये गुण लाने पड़ेंगे, भगवत प्रीति के लिए तो ये गुण लाने पड़ेंगे। क्षमा, पहला अमृत अपने अंदर लाओ तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। दूसरा अमृत, सरलता। हम सरल नहीं बन पाते। सरल का मतलब क्या होता है? भोलापन, सहजता। जैसे छोटा बालक, वो सर्वप्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है, छोटे बड़े सब उसको देख के खुश हो जाते हैं। क्यों? सरल है। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परितज्य निद्रा मदालसा वाक्य उवाच बालम। छोटा बालक वो भोला होता है। छोटा सा बालक जोर से गिर जाता है तो ऐसे माथा फूल जाता है उसका, माता पिता ऐसे हाथ रख देते हैं, हाथ बहुत जोर से रोता है, लग गई लग गई। कई बार बालकों के रक्त आ जाता है, गिर गिरा जाते हैं। तो खुशी कितनी सस्ती है, 1 रुपए की टॉफी दे दो, भूल जाता है अपनी पीड़ा, भूल जाता है अपना रक्त, भूल जाता है अपना दर्द। 1 रुपए की टॉफी लेकर के डॉक्टर वो क्या बोलते हैं उसको, स्टिचेस कर देता है। मैंने देखा है अपने छोटे छोटे भांजों को, एक के लग गई थी बहुत, इतना पूरा मुंह उसका रक्त में हो गया। उसको लेकर के गए, हम लोगों के हाथ पैर कांपे उसको देख करके, और डॉक्टर के सामने लेके गए, पूरा मुंह पोंछा, यहां पूरा कट गया था, रो रहा था। 5 रुपए की एक इतनी बड़ी एक चॉकलेट सी उसको दे दी हाथ में, हंसने लगा, भूल गया पीड़ा अपनी। और डॉक्टर बैठ करके उसके पूरा वो सिलाई कर दी, यहां पर कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये बालक कितना, इसकी खुशी कितनी सस्ती है, इसकी प्रसन्नता कितनी सस्ती है। वही 25 वर्ष का आदमी दुखी हो जाए, 1 रुपए की टॉफी दे दो उसको, भाई तो खुश हो जाए, रोते नहीं दे, टॉफी को तुम्हारे मुंह पे ही मारेगा। क्यों? भोलापन निकल गया, सरलता निकल गई जीवन से, इसलिए ठाकुर जी मिलते नहीं। बंधुओं एक बात कहूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जो व्यक्ति अतिश्रेष्ठ होने के बाद भी, बड़ा होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी अपनी बाल चेष्टा का त्याग नहीं करता, वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। हमको ना 3 घंटे के बाद महाराज जी बन के रहना बहुत बुरा लगता है। 3 घंटा कथा के बाद हमको फिर ये लगता है कि भाई खेलो कूदो, ऊधम मचाओ, हमारे साथ आनंद करो। हाँ, जब मैं अध्ययन करता हूं तब अलग विषय है, 3-4 घंटे एकांत में, बाकी मुझे लगता है सबके संग खेलूं मैं। पर आजकल मेरे संग खेलने वाले कम, फोटो वाले ज्यादा आ जाते हैं। फोटो खींच लो, महाराज जी ने ऐसे धोती उठाई, महाराज जी ने अपना कुर्ता यूं कर लिया, महाराज जी ने अपने बाल ऐसे, वो चश्मा पहना है, वो फिर मुझे फिर मन नहीं होता। मेरे को रहता है कि मेरे संग सखावत हो जाए तो मैं सबके संग खेलूं, खूब आनंद करूं। सरलता दूसरा अमृत है। हम उस सरलता का त्याग कर देते हैं। बड़े होने के बाद में हमें लगता है ये तो बच्चों का काम है, हम क्यों करें। अरे नहीं, बड़े होने के बाद कभी कभी बालकों की जैसी चेष्टाएं किया करो, बालकों जैसा व्यवहार किया करो। ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये ठाकुर जी का प्रिय गुण है कि बालकों जैसी चेष्टा बड़े होने के बाद भी रह जाती है ना। बहुत ही ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बालकों के जैसे ही रहते हो, नहीं। कभी 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 देखा कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत श्रेष्ठ आदमी है, और वो बड़ा सरल होकर के कुछ ऐसे बालकों जैसा कर, तो हमें उसके प्रति लगता है अरे देखो कितना अच्छा है, कितना दीन है, कितना डाउन टू अर्थ है। ठाकुर जी को नहीं लगती होगी ये बात, ठाकुर जी को भी लगती है। सरलता, भोलापन, भोंदू, भोंदू बन जाओ, भोंदू। रोज अपने गुरुदेव से कथा सुनते हैं, जीव गोस्वामी पाद से, कि भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। भोंदू के कान खड़े हो गए, भांडीर वन तो मैं 15 साल से गैया लेके जा रहा हूं, मुझे तो आज तक नहीं मिले। वो हमारे तरह श्रोता नहीं था ना। अब मैं कह दूं सामने वाले पर्वत पर भगवान आते हैं,
आप लोग सुन के चले जाओगे तो ऐसे बोलते रहते हैं, सब शालिग्राम हैं, सामने वाले पे आते हैं, पर वो इतना सीरियसली सुन करके गया। भांडीर वन में भगवान गैया चराने आते हैं, 15 साल से मैं जा रहा हूं, मुझे तो मिले नहीं। आज गए और ठाकुर जी को ढूंढने की भावना से जब बैठा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज ढूंढता है, कभी इस पेड़ के पीछे, कभी कहीं, कभी जमुना जी के तट पर, कभी सघन वन में। ठाकुर जी आते तो हैं, गुरुदेव झूठ नहीं बोल सकते कथा में, ठाकुर जी भांडीर वन गैया चराने आते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। 4 दिन बाद उसकी मन की इच्छा पहुंच गई राधा रमन लाल के चरणों में, और तभी सघन वन में सुंदर सुंदर गैयाओं के बीच में नवरंगी लाल श्री बालकृष्ण प्रभु वेणुनाद करते हुए गैया चराते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखते हैं, देखते ही भोंदू के नेत्र सजल हो गए, मिल गए, गुरुदेव ने जो बताए थे वही हैं। ठाकुर जी आ गए सन्मुख, पहली बार देखा है भगवान को। भोंदू है, नहीं जानता कि चरण छूने चाहिए, बैठा है बस चुपचाप। ठाकुर जी आके बोले, अरे प्रणाम ना करे वो आपको? अच्छा हाँ, गुरुदेव कहते तो हैं प्रणाम करना चाहिए, कैसे करूं? या चरणन में सिर झुकाए दे अपने। भोंदू ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, कहाँ नाम है तेरो? मेरो नाम भोंदू है। जैसे ही सुनी भोंदू, ठाकुर जी तो जोर से हंसे, लेट गए पृथ्वी पर हंसते हंसते। वो दोबारा बोलियो, कहाँ नाम है? बोले, मेरो नाम भोंदू। एक बार और बोल दे, तेरी मैया ने तेरा नाम भोंदू रखो? बोला, हाँ भोंदू। तेरी पिताजी, तेरी बहन सब तुमको भोंदू बोला मैं? बोला, हाँ। अब तो ठाकुर जी और जोर जोर से हंसे। बोले, भाई तू मेरा मित्र बन जा, तू कितना बढ़िया है, तू भोंदू है। कितना सरल है वो। और यही दूसरा अमृत है भगवत प्राप्ति का। सरल बन जाओ, सामान्य भाषा में भोंदू बन जाओ। अपनी रोटियां खोल लेता है, एक रोटी ठाकुर जी को देता है, एक रोटी अपने सामने, उसमें मिर्च का अचार और गुड़ ले करके जय जय पाओ। ठाकुर जी जल्दी जल्दी अपनी रोटी पा गए। भोंदू खाने ही वाला था, बोले, लामू को दे दे, भूख लग रही बहुत जोर से। भोंदू बोला, मैया आपको खिलाती नहीं, भूखे रहते हो, अब तो दे दे जल्दी। और ठाकुर जी छीन करके खा गए। भोंदू बोला, अब मैं तो भूखा ही रहेगा, अब हम आप सब लोग होते तो हम ऐसा कहते ना, ये भी ले लो, ये भी ले। ठाकुर जी, अरे आप मिल गए, भूख की क्या, हम लोग बनावटी बहुत हैं, इतनी बनावटी बातें आती हैं हम लोगों को, भोंदू को नहीं आती। ठाकुर जी से कह रहा, मैं तो भूखा ही रहेगा, सबरी खा गए। मैया ते रोटी बंधवा के लाए करो कल ते, मैं नहीं लाऊंगा, तू लेके आइयो मेरे काजे, 2 रोटी अपने काजे, 2 रोटी मेरे काजे। वो ठीक है। अगले दिन 4 रोटी लेके जाने लगा। रसोईया ने पूछा कि तू तो हमेशा 2 ही रोटी लेके जाता, आज 4 क्यों? और रोटी नहीं थे, मोटे मोटे टिक्कर, वो एक पालो तो भूख ना लगे पूरे दिन। भोंदू बोला, तुम्हारे भूखे भगवान आते हैं, यशोदा मैया उनको पवाती नहीं है, मेरी रोटी खा जाते हैं, मैं भूखा रह गया था कल, इसलिए उनके लिए 2 लेके जा रहा हूं। भोंदू तो कह के निकल गया। रसोईया बोला, ये इतना सीधा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। जाके आचार्य चरण को बात बताई। आचार्य चरण श्री जीव गोस्वामी पाद ने बुलाया और भोंदू से कहा कि कौन मिले थे तुमको कल वन में? बोले, गुरुदेव आप जिनकी कथा सुनाते हैं ना, नंद नंदन यशोदा नंदन गैया चराने भांडीर वन जाते हैं, 15 साल में तो कभी दर्शन नहीं हुए, परसों जब आपने कथा में सुनाया तो मैंने ढूंढना शुरू किया, तो कल मुझे मिले। जीव गोस्वामी बोले, तुझे ठाकुर जी मिले? बोले, हाँ। कैसे थे? मैं कैसे वर्णन करूं, मुझ पे तो शब्द नहीं है, पर उनके नेत्र हमारे जैसे नहीं थे गुरुदेव। हमारे नेत्रों का अंतिम छोर तो यही है, उनके बड़े लंबे लंबे नेत्र, यहां यहां तक नेत्र जा रहे थे। जब वे खोलते और बंद करते तो ऐसा लगता मानो कमल का पुष्प खुल रहा है, बंद हो रहा है। जब वे बोलते थे ना, तो उनके मुखमंडल में जो दंतावली है वो इतनी सुंदर थी, मैंने ऐसे दंतावली नहीं देखी। ओष्ठ ऐसा लगता था मानो जैसे धनुष बाण है, और जब जब वे बोलते हैं तो मानो जैसे कोई वीर राजा, परम सुंदर राजा अपने धनुष के तस्कर पर बाण लेकर के छोड़ रहा हो, सामने वाला घायल हो जाता है। उनके तन से गुरुजी बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी,
जैसे कोई महंगा वाला इत्र लगा के आए हों। और बोले वो जहां जहां चल रहे थे, बैठ रहे थे, वहां की भूमि अपने आप कोमल, सुगंधित और शीतल होती जा रही थी। गुरुदेव समझ गए कि परमात्मा मिल गए इसको। और ये भोंदू है, कुछ नहीं जानता, ये कुछ भी नहीं जानता, ये वर्णन कर रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी मिल गए। जीव गोस्वामी बोले, भोंदू तू उनको लेके आएगा अपने साथ? बोले कहां? आश्रम में? बोले हाँ, उनको अपने संग ले आएगा। अरे गुरुदेव, ये सेवा तो आप और भी विद्यार्थियों को दे सकते हैं, मैं तो ग्वारिया हूं, गैया चराता हूं, गोबर थापता हूं। नहीं, तू ही लेकर के आ। उसको ये लग रहा था कि ठाकुर जी सबको मिलते ही रहते हैं, मैं ही दुर्भाग्यशाली हूं जो मुझे 15 साल बाद मिले। इतना भोला। गया वन में, बड़ा खुश कि आज पहली बार आचार्य ने मुझे आज्ञा दी है, भगवान को लेके आओ। वन में गया, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी के आगे 2 रोटी रख, ये तुम्हारी हैं और जो मेरी है, मेरी मत खाइयो, खाओ। अच्छा जय जय, एक बात बताओ। बोले क्या? रोटी खा करके फिर आप एक कृपा करोगे? बोले कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझको पहली बार जीवन में आज्ञा दी है, आपको लेके आश्रम जानो है, चलोगे? ठाकुर जी बोले, देख तू मेरो मित्र है, तू मेरो सखा है, तो ते मिलूंगो, जुलूंगो, बात करूंगो, खाऊंगो, पीऊंगो, आनंद करूंगो, हंसी मजाक करूंगो, चलो जाऊंगो, तेरे अलावा कोई सो नहीं मिलूंगा। अरे वो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से ही तो हम दोनों मिले हैं, उनसे तो मिल लीजिए। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो नहीं मिलोगे? वो नहीं मिलूंगा। बिल्कुल नहीं मिलोगे? बोलो बिल्कुल नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो मेरे गुरुदेव से नहीं मिलोगे तो फिर मोते भी नहीं मिलना है। कल से आप गैया चरावे कहीं और जाओ, यहां नहीं आओगे। ठाकुर जी, मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहीं आऊंगा। बोले 15 साल तक तो दिखे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ को मतलब है ये जगह मेरी है, यहां मैं ही गैया चराऊंगा, तुम कहीं और जाओ। और कल ते अगर तुम्हारी गैया यहां दिख गई तो उन गैयान को मैं गौशाला, अपनी गौशाला में ले जाऊंगा, जाओ। मेरे गुरुदेव को नहीं तो मेरो भी नहीं। और सुनो, ये रोटी दो। ठाकुर जी के हाथ से छीन ली, ये भी गुरु जी के घर की है। कितना सरल है बंधुओं। ये आप अब चाहोगे ना कि मैं बन जाऊं, नहीं बन पाओगे। ये तो सत्संग और नाम की ही कृपा होगी कि सरलता आ जाए। आप चाह करके जानबूझ के करना चाहोगे तो एक्टिंग बन जाएगा, सरलता नहीं। सरलता तो स्वभाव में आनी चाहिए। और भोंदू ने छीन ली रोटी, बोले अब नहीं मिलूंगा आपसे, और सब अपनी गैयाओं को घेर करके जाने लगा। ठाकुर जी बोले, देख ले भोंदू, मोते मित्रता करवे के काजे ब्रह्मादि देवता तरस रहे हैं, और तू मुझको छोड़ के जा रहा है। भोंदू बोला, ए ब्रह्मादि देवता कर लो याते मित्रता, मैं तो ना करूं। जो मेरे गुरु को नहीं वो मेरो नहीं। ब्रह्मादि देवता नहीं गुरु अपनो मित्र बनाओ, मैं तुम्हारो मित्र नहीं। जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी व्याकुल हो गए, बोले ये ज्ञानी नहीं है, ये भोंदू है, ये चला ही जाएगा और मिलेगा ही नहीं मुझसे जीवन में। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के उसके कंधे। क्या समझ में आई बात? आप जानकार हो तो ठाकुर जी आपको छोड़ सकते हैं, ये दोबारा योजना बना के प्राप्त कर लेगा। परंतु आप यदि बालक हो, आप भोंदू हो, तो ठाकुर जी जानते हैं कि भाई ये दोबारा नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा इसके पास। दौड़ करके ठाकुर जी गए और भोंदू के कंधा पे लद गए, ऐसे पीछे से चढ़ गए। बोले, सुन, ले चल अपने गुरुदेव के पास, देखूं कैसो गुरु तेरो। आप चलेंगे मेरे को? हाँ हाँ मैं चलूंगा। और भोंदू ऐसे उठा करके अपने कंधे पे लेकर के पहुंच गया। गाय आ गई आश्रम में। आचार्य चरण बोले, भोंदू आया? बोले आ रहा है। बाहर जाकर के देखा तो गायों के समूह के बीच में भोंदू, और भोंदू के कंधे पर लदे हुए मोर पुच्छ धारण किए हुए, आहा कमल जैसे नेत्र श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। देख करके आचार्य तो मूर्छित हो गए। जब होश में आए तो होश में आते ही भोंदू को प्रणाम किया। बोले, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अध्ययन किया, सालों साल गुरुदेव के चरणों में रह करके ज्ञान अर्जन किया, कोई पुराण नहीं छोड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक कभी भगवत दर्शन नहीं हुआ। और तू कितना भोला, गैयाओं का गोबर थापता है, गैया चराने जाता है, अपने भोलेपन से आज ठाकुर जी को मेरे आश्रम में ले आया। ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, देखो मैं बहुत देर नहीं रुकूंगा, आपसे आज्ञा ले भी आया हूं। बोले क्या?
इस भोंदू को हम अपने धाम ले जाएं? आचार्य बोले मैं कैसे रोक सकता हूं। बस इतना कहते ही भोंदू के कंधे पर हाथ धर के ठाकुर जी अपने गोलोक धाम में उसको लेके चले गए। इतने रीझ गए उससे, किस लिए? केवल उसके भोलेपन पर। यह दूसरा अमृत है मुक्ति का, सरलता। इस सरलता का त्याग मत करो, यही नाथ की प्राप्ति कराएगा। ये मुक्ति के पंच अमृत हैं। पहला क्षमा, दूसरा सरलता, और तीसरा दया। दया, सबके प्रति दया रखो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मानव हो, चाहे योग्य हो, चाहे अयोग्य हो, सबके प्रति दया की भावना रखो। दया का मतलब क्या होता है बंधुओं? दया का मतलब क्या होता है? सबके मंगल की इच्छा रखना, यही दया है। केवल मुझे मिले, मेरों को मिले, ऐसा नहीं, सबको मिले, ये दया है। किसी को शालिग्राम जी मिल जाए तो उनको लेते के ना, हे शालिग्राम जी औरों को भी मिल जाओ, सबको मिल जाओ, जितने आए हैं भक्ति पथिक सबको मिल जाइए, यही दया है। तीसरा, चौथा संतोष, संतुष्टि। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये संतुष्टि चौथा अमृत है। और पांचवा और अंतिम अमृत सत्य। सत्य के मार्ग का अनुगमन करो। अष्टावक्र अपनी गीता में ये पंच अमृत बताते हैं। त्याग नहीं कर सकते तो ग्रहण करो इन पंच अमृतों को। यदि मुक्ति के पीछे खड़े नाथ को प्राप्त करना चाहते हो तो ये पंच अमृत आपके जीवन में होने चाहिए। बोलो मुक्ति नारायण भगवान की। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।